हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हेलो एल्केन्स का नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं जिसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आज ख़त्म हो जाएगा और एलिमिनेशन रिएक्शन में स्टार्ट भी कर दूंगा आज के वीडियो में। आज मेरा लुक कुछ अलग है क्योंकि आप देख ही रहे हो, ड्यू टू लॉकडाउन या ड्यू टू कोरोना वी आर नॉट एबल टू रीच द बार्बर शॉप, दैट्स वाई वी कैन ओके। तो आज हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई थिंक मैं 5 रिएक्शन पढ़ा दिया था, 5 रिएक्शन तक मैंने पढ़ा दिया था। आज मैं अगला रिएक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, रिएक्शन 6। ये सब बोर्ड्स में आते हैं, रिएक्शन 6। तो जो इसका हेडिंग होगा सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप आप जानते हो NH2 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? NH2। सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप मतलब जब एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हम ऐसे कंपाउंड या मॉलिक्यूल से कराते हैं जिसमें से X निकल जाएगा और उसकी जगह NH2 जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इस रिएक्शन के द्वारा बाय दिस रिएक्शन वी फॉर्म एमीन। क्या बनाते हैं हम? एमीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि एल्किल हैलाइड से एमीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, ध्यान दो। तो RX एल्किल हैलाइड आप जान ही रहे हो, एल्किल हैलाइड प्लस इसका रिएक्शन हम करा दें अमोनिया। किससे करा दें? अमोनिया से। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप अमोनिया से कराओगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? HX और क्या बन गया? RNH2 प्लस HX। समझ में गए? इसको क्या बोलेंगे? एल्किल अमीन। क्या बोलेंगे? एल्किल अमीन। क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जब हम एल्किल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया से करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? एल्किल अमीन का। एक एग्जांपल आप ले लो, सिंपलेस्ट एग्जांपल, CH3CH2 Br एथिल ब्रोमाइड प्लस NH3। इस तरह लिखिए, सिंपल NH3 लिखे, चाहे इस तरह लिखो। यहाँ से क्या निकल जाएगा? HBr एंड फॉर्म CH3CH2 NH2 प्लस HBr। इसका नाम होगा एथिल ब्रोमाइड। क्या नाम होगा इसका? एथिल ब्रोमाइड। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जब भी हम एल्किल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? एमीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें और चलते हैं और अब हम लेते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्किल हैलाइड। तो जब बेटा हम एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्किल हैलाइड लेंगे तो इस रिएक्शन के द्वारा ए मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन क्या होगा? प्राप्त होगा, ठीक है। ध्यान दो, यह क्लियर हो रहा है ना? ध्यान दो, मिटाते रहो, आप लिखते चलेंगे, मिटाते चल रहा हूँ। वीडियो काफ़ी दिन के बाद बना है, बच्चे मैसेज कर रहे थे वीडियो सर बनाइए, टाइम का अभाव और जो भी कहिए। वीडियो अब कल से कंटिन्यू आपका रहेगा, ठीक है। तो होगा क्या? ध्यान दो, when मैं लिख रहा हूं, when excess amount of alkyl halide is taken, excess amount of alkyl halide is taken। ध्यान देना बेटा, RX एल्किल हैलाइड में लिया, एल्किल हैलाइड प्लस अमोनिया, यहाँ से क्या निकल जाएगा? HX निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? RNH2 प्लस HX। इसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री एमीन। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन। क्या बोलेंगे? प्राइमरी एमीन। क्लियर हो रहा है? तो एक्सेस अमाउंट ऑफ मैंने लिया है, तो एक मॉलिक्यूल अमोनिया से रिएक्शन किया तो क्या बन गया? प्राइमरी एमीन। अब आपको रिएक्शन में क्या मिल गया? प्राइमरी एमीन मिल गया।
अब यह प्राइमरी एमीन फिर किससे रिएक्शन करेगा? RX। क्यों RX से कर रहा है? क्योंकि बेटा एल्किल हैलाइड का जो अमाउंट है वह क्या है? एक्सेस है। तो एक मॉलिक्यूल जब इससे रिएक्शन कर लेगा तो बचा हुआ मॉलिक्यूल अब किससे रिएक्शन करता जाएगा? एमीन से रिएक्शन करता जाएगा। तो क्या होगा? बचा हुआ एल्किल हैलाइड प्लस ये ले लो एमीन RNH, ऐसा लिख सकते हो। 1 डिग्री एमीन को बोलो एमीन 1 डिग्री। यहाँ से क्या निकल गया? EX। और यहाँ से क्या निकल गया? EH। क्या निकल गया? HX निकला। क्या बन गया? R2NH। क्या बन गया? R2NH प्लस HX। अब यहाँ 2 एल्किल ग्रुप जुड़ गया तो इसको क्या रेट बोलेंगे? 2 डिग्री एमीन या सेकेंडरी एमीन। क्लियर हो रहा है? 2 डिग्री एमीन या सेकेंडरी एमीन। बोलो अभी इसका और बचा हुआ मॉलिक्यूल है। फिर देखो बचा हुआ फिर एल्किल हैलाइड तब तक करते जाएंगे जब तक कि इसका पूरा H निकल ना जाए। तो देखो फिर RX प्लस सेकेंडरी एमीन लो R2NH। फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा? HX निकल गया। क्या बन गया? R3N प्लस HX। इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एमीन। 3 डिग्री एमीन या टर्शियरी एमीन। क्या बोलेंगे? टर्शियरी एमीन। ठीक है। फिर उठाओ फिर एक और मॉलिक्यूल लो RX प्लस टर्शरी एमीन R3N। अब यहाँ से HX निकल नहीं पाएगा तो क्या होगा? 3 है 4 हो गया R4N और ये हो जाएगा X माइनस यहाँ पे प्लस इसको बोलेंगे क्वार्टरनरी साल्ट ऑफ एमीन। क्वार्टरनरी साल्ट ऑफ एमीन। क्लियर हो रहा है? तो जब एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्किल हैलाइड रहेंगे तो आपको रिएक्शन मिक्सचर में क्या मिलेगा? मिक्सचर ऑफ एमीन। मिक्सचर ऑफ एमीन मीन्स क्या हो रहा है? ब्लू पेन से मैं कर रहा हूँ। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और यहाँ पर ये क्या हो गया? टर्शरी एमीन एंड दिस इज द क्वार्टरनरी साल्ट। तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, दिस रिएक्शन इज नोन एज, पूरा रिएक्शन हाफ मैन, बोर्ड में लिखने के लिए आता है, हाफ मैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? जो है रिएक्शन है हाफ मैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं फिर एक बार, बहुत सिंपल है। मैं क्या कह रहा हूँ कि एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्किल हैलाइड लो, उसका रिएक्शन आप अमोनिया से कराओ तो एक मॉलिक्यूल अमोनिया से रिएक्शन करके क्या बनेगा? प्राइमरी एमीन। चूंकि मैंने एक्सेस अमाउंट ऑफ लिया है तो बचा हुआ एल्किल हैलाइड जो प्राइमरी एमीन बना उससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? सेकेंडरी एमीन। फिर बचा हुआ एल्किल हैलाइड कब तक करता जाएगा? जब तक इसका पूरा H न निकल जाए। और लास्ट में जो RX होगा और टर्शरी एमीन से रिएक्शन कर क्या बनाएगा? क्वार्टरनरी साल्ट ऑफ एमीन। तब जाके रिएक्शन कंप्लीट होगा एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज हाफ मैन अमोनोलिसिस रिएक्शन विच इज आस्क्ड इन यूपी बोर्ड एग्जाम। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन को हम सेपरेट करते हैं। एक मिनट रुक जाओ। प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। तो मैं एमीन चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन को सेपरेट करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट से। हिंसबर्ग रिएजेंट या हिंसबर्ग मेथड। समझ में आ रहा है? तो मतलब अगर किसी रिएक्शन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन हो, उसको अलग करना हो तो कैसे करेंगे? हिंसबर्ग मेथड से रिएक्शन से। हिंसबर्ग मेथड से क्या करेंगे? प्राइमरी को अलग करेंगे, सेकेंडरी को अलग करेंगे और टर्शियरी को अलग करेंगे। तो यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया एमिनो ग्रुप के द्वारा। और इस रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? हाफ मैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। इसको भी आप कॉपी में लिख लोगे, मैं मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, अगला रिएक्शन है, मिटाऊँ? समझ में आ रहा होगा? नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हो या मेरे चैनल पर जाकर वहाँ पे कम्युनिटी एक ऑप्शन होगा जिसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। हालांकि व्हाट्सएप नंबर मैं दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कोई भी दिक्कत हो तो। ठीक है, अगला रिएक्शन 6 था। अब रिएक्शन 7। रिएक्शन 7 सब्स्टिट्यूशन बाय
नाइट्राइट ग्रुप, ONO माइनस को क्या बोलते हैं? नाइट्राइट आयन। क्या बोलते हैं? नाइट्राइट आयन। तो किससे सब्स्टिट्यूशन करना है? नाइट्राइट ग्रुप से। तो ध्यान दो, बहुत सिंपल है यार, ये सब हलवा रिएक्शन है। RX KNO, यह माइनस हो गया प्लस, आयनिक कंपाउंड होता है, यहाँ से क्या निकल जाएगा? KX निकल जाएगा। क्या बन गया? RONO प्लस KX। इसको इस तरह लिख लो, या इसको इस तरह लिख सकते हैं RO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, एल्किल नाइट्राइट। क्या बोलेंगे? एल्किल नाइट्राइट। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल ले लो। CH3CH2 Br प्लस पोटेशियम नाइट्राइट ले लो। इस तरह बना लो, स्ट्रक्चर इसका ऐसे होता है, यहाँ माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा? KBr एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा, सॉरी। फिर क्या बन गया? CH3CH2O N डबल बॉन्ड O प्लस KBr, इसको बोलेंगे एथिल नाइट्राइट। क्लियर हो रहा है? इसको भी आप राइट डाउन कर लोगे, एथिल नाइट्राइट। तो रिएक्शन 7वां हो गया, सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप। अगला आगे बढ़ूँ, 8वां रिएक्शन देखो। अब सारे रिएक्शन समझ लो एकदम हलवा है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा भी जान रहे हो, आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं, केवल ये फार्मूला याद हो, खट खट कर KX KBr आपको निकालते जाना है, और इसका यह ग्रुप इसमें क्या करते जाओगे? जोड़ते जाओगे। क्लियर हो रहा है? यह सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही चल रहा है, और आज समाप्त हो जाएगा, और आज ही मैं एलिमिनेशन रिएक्शन क्या करूँगा? स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं। रिएक्शन 8, रिएक्शन 8 सब्स्टिट्यूशन बाय, वो नाइट्राइट था, ये क्या है? नाइट्रो ग्रुप। बात समझ में आ रहा है? सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप, इसको क्या बोलेंगे? NO2। किस ग्रुप के द्वारा? NO2। बहुत सिंपल है। फिर लो RX प्लस AgNO2, क्या निकल गया? AgX निकल गया। क्या बन गया? नाइट्रो एल्केन RNO2 AgX। ये क्या हो गया? नाइट्रो एल्केन। क्या बन गया? ये नाइट्रो एल्केन। ठीक है, एग्जांपल ले लो। CH3CH2 Br प्लस AgNO2, यहाँ से क्या निकल जाएगा? AgBr, और क्या जुड़ जाएगा? NO2। CH3CH2 NO2 प्लस AgBr, इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो इथेन। 2 कार्बन का ना, नाइट्रो इथेन। क्लियर हो रहा है बेटा? तो रिएक्शन 8 हो गया, सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप। इसको भी आप राइट डाउन करोगे। अगला मैं लिख रहा हूँ, मिटाने जा रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन बाय एजाइड ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय एजाइड ग्रुप। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं, चाहे मैं ही रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मेरे पास जगह है। रिएक्शन 9, रिएक्शन 9 सब्स्टिट्यूशन बाय एजाइड, AZIDE, एजाइड ग्रुप। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, सब्स्टिट्यूशन बाय एजाइड ग्रुप। क्या एजाइड ग्रुप होता है? एक मिनट को पेन चेंज करें। इसको बोलते हैं N3 माइनस को बोलते हैं एजाइड आयन। क्या बोलते हैं? एजाइड आयन। याद रहेगा? N3 माइनस को क्या बोलते हैं? ब्लू पेन से मैं दिखा रहा हूँ। N3 माइनस को क्या बोलते हैं? एजाइड आयन। N3 माइनस इज नोन एज एजाइड आयन। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, ले लीजिए RX प्लस Na N3, यह एजाइड हो गया, यह सोडियम, इसका नाम क्या होगा? सोडियम एजाइड। क्या नाम होगा? सोडियम एजाइड। तो सोडियम प्लस होगा, एजाइड माइनस, यहाँ से क्या निकल गया? NaX। क्या निकल गया? NaX, अब प्लस बन गया RN3। क्या बन गया? RN3। इसको बोलते हैं एजाइडो एल्केन। क्या बोलते हैं? एजाइडो एल्केन। समझ में आ रहा है? N3 माइनस को बेटा क्या बोलते हैं? एजाइड आयन। तो सिंपली एजाइड आयन रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब एक मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो ये माइनस हो गया, तो सोडियम एजाइड ले रहे हैं, तो NaX निकल गया, RN3 बना, इसको क्या बोलेंगे? एजाइडो एल्केन। एक एग्जांपल आप ले लो, CH3CH2
BrNaN3 सोडियम एजाइड, क्या निकल जाएगा NaBr, और बन गया CH3CH2N3 एजाइडो एल्केन। तो यह एजाइडो कितने कार्बन का, 2, एथेन। तो क्या नाम हो जाएगा एजाइडो एथेन। समझ में आ रहा है, एजाइडो एथेन। तो ये 8-9 रिएक्शन हो गया, 8वां रिएक्शन और 9वां रिएक्शन। अब आपको अगला रिएक्शन बता रहा हूँ मैं, पहले आप इसको मिटा लो, ठीक है। अगला रिएक्शन देखो मिटा जाए, राइट डाउन करते चलिएगा या पॉज करके राइट डाउन, नोट्स आप पूरा बनाते चलिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक बात और, रिएक्शन मैकेनिज्म मैं काफ़ी दिनों से नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन अब सोच रहा हूँ बनाना शुरू किया जाए, क्योंकि बहुत बच्चों का कमेंट या व्हाट्सएप पे आ रहा है सर आगे कंटिन्यू करिए, तो अब मैं उसको बना रहा हूँ। लेकिन हेलो एल्केन्स स्पेशली जो इंटरमीडिएट में है 12th क्लास में, वह हेलो एल्केन्स पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बोर्ड्स में इसमें क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, अभी उसको मिटा दूँ पहले। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, मिटाऊँ मैं, जैसे आपको कन्वर्जन में बोल दिया, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कन्वर्ट एल्कीन इनटू सेकेंडरी एमीन। यह क्वेश्चन आपको कन्वर्ट करना है। एक नंबर में मान लो आ गया कि भैया कोई एल्कीन है, उससे आप क्या बनाइए, सेकेंडरी एमीन। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए रटने की आवश्यकता नहीं है। रटोगे तो कोई पॉसिबल, मान लो ये रट लिए, कुछ और दे दिया तो कैसे रटोगे, बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सारे रिएक्शंस को बार बार प्रैक्टिस करने होंगे। बेटा एक रिएक्शन को 3 से 4 बार अगर आप देख के लिख रहे हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ वो रिएक्शन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये बार बार पढ़ाने से देखिए हम लोग को भी याद हो गया है ये सब, ऐसा नहीं कि हम लोग पहले सीख कर आए हैं, पढ़ाते प्रैक्टिस में आ गए। जब आप प्रैक्टिस में कर लोगे तो यू विल मास्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको कहा गया कन्वर्ट एल्कीन इनटू सेकेंडरी एमीन। तो आप एल्कीन लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब सेकेंडरी एमीन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप हाफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन लगा सकते हैं। अब आपको हाफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन लगाने के लिए एल्किल हैलाइड चाहिए। अब एल्कीन को आप एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे सिंपल मेथड HBr से रिएक्शन एडिशन रिएक्शन करा दो। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सिमेट्रिकल है, कोई मार्कोनिकॉफ रूल लगाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो क्या बन जाएगा CH3CH2Br बन गया। अब इसका रिएक्शन आप करा दो अमोनिया से, अभी बताया हूँ। क्या निकल गया, HBr निकल गया, बोलो HBr निकल गया, क्या बन गया CH3CH2NH2, ठीक है। एक एल्किल ग्रुप है तो कितना डिग्री हो गया, 1 डिग्री एमीन। अब एक्सेस अमाउंट वाला रिएक्शन याद आ रहा है, एक और ले लो CH3CH2Br, इसको इस तरह लिख सकते हो। यहाँ से क्या Br और यहाँ से क्या निकल गया फिर HBr। अब यहाँ 2 जुड़ जाएगा, CH3CH2 का होल ट्वाइस, ये क्या हो जाएगा NH, ये क्या हो गया सेकेंडरी एमीन। क्वेश्चन भी आप कॉपी में लिखते चलेंगे। तो देखो कितना सिंपल है, कैसे आ गया। जब आप रिएक्शन आपके प्रैक्टिस में आ गया, प्रैक्टिस मतलब बार बार जब आप करते जाओगे तो ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और बेटा 3-4 ऐसे क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, कन्वर्ट आ गया, कन्वर्जन आ गया, या हम इससे कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये सब आप तभी कर पाओगे जब आपको ये सब रिएक्शन आपके प्रैक्टिस में रहेगा, ठीक है। अगला रिएक्शन शायद 10वां होगा, आप लिखते चलिए, मिटा चल रहा हूँ मैं। अगला रिएक्शन होगा, मिटाऊं, रिएक्शन 10। सब्स्टिट्यूशन बाय
एल्किनिल ग्रुप, NYL, एक मिनट, एल्किनिल ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय एल्किनिल ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन के द्वारा, इस सब्स्टिट्यूशन के द्वारा फॉर्म हायर एल्काइन, क्या प्राप्त करते हैं? फॉर्म हायर एल्काइन। अब लोअर एल्काइन क्या होता है और हायर एल्काइन क्या होता है? तो बेटा याद रखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का एल्काइन 2 हुआ। अब उसमें एक CH3 जोड़ दिया है, 3 कार्बन, और कार्बन जो है 4 कार्बन। तो जैसे जैसे कार्बन्स की संख्या क्या होती है? बढ़ती जाती है। जैसे जैसे कार्बन की संख्या क्या होती है एल्काइन में? बढ़ती जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? हायर एल्केन, और पीछे वाले को क्या बोलेंगे? लोअर एल्केन। तो इस रिएक्शन के द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? हायर एल्काइन। क्या प्राप्त कर पाएंगे? हायर एल्काइन। तो ध्यान दो, RX प्लस NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलेंगे सोडियम एल्किनिल। क्या बोलेंगे? सोडियम एल्किनिल। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? NaX, ये प्लस हो गया, ये माइनस। अब ध्यान दो, अब सोडियम एल्किनिल में कुल 2 कार्बन है ना, एक ये और एक यह 2, ठीक है। अब रिएक्शन होने के बाद देखो क्या हो रहा है, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 कार्बन तो ये भी कार्बन हो गया, ये क्या हो गया? हायर एल्काइन। हायर एल्काइन एग्जाम्पल ले लो, CH3 CH2 Br एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड ले लिए। अब लो सोडियम एसिटिलाइड, नाम से लिख दे रहा हूँ, सोडियम एसिटिलाइड, इसको क्या बोलेंगे? सोडियम एसिटिलाइड, Na+C ट्रिपल बॉन्ड CH, या माइनस हो जाएगा, इसका नाम क्या जाएगा? सोडियम एसिटिलाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? सोडियम एसिटिलाइड। तो आप देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से Na प्लस, यहाँ से Br माइनस, NaBr निकल गया, और क्या बन गया? कितने कार्बन का था याद? 1 2, ये 2 कार्बन जुड़ गया, तो CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaBr। अब यहाँ देखो 2 कार्बन का था, यहाँ कितना कार्बन हो गया? 1 2 3 4, ब्यूट 2 आइन। समझ में आ रहा है? तो इसके द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? हायर एल्कीन्स। क्लियर हो रहा है? बोलो, कोई दिक्कत? तो यह पूरा हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैंने समाप्त कर दिया, आज समाप्त कर दिया। एलिमिनेशन रिएक्शन का वीडियो अब कल बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि अपलोड नहीं हो पाएगा, ज़्यादा जीबी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरा समाप्त हो गया। कल मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, कल एलिमिनेशन रिएक्शन सेट-जेफ रूल बता के, ठीक है। कल परसों में हेलो एल्केन्स समाप्त हो जाएगा, कल और परसों, मतलब 2 वीडियो और। उसके बाद मैं हेलो एरिन्स, चैप्टर का नाम हेलो एल्केन्स प्लस हेलो एरिन्स है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो बेटा हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स पढ़ने के लिए 2 चीज़ पढ़ना पड़ेगा, एक हेलो एल्केन्स और एक हेलो एरिन्स। तो हेलो एल्केन्स 90% 95% समाप्त हो चुका है, केवल 5% बचा हुआ। 2 लेक्चर इज़ एनफ टू कंप्लीट हेलो एल्केन्स। उसके बाद फिर मैं हेलो एरिन्स पे आऊँगा, वो थोड़ा बड़ा है क्योंकि डिटेल पढ़ा रहा हूँ मैं, और रिएक्शन मैकेनिज्म का वीडियो बनी रहा, आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने दो। कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में आए, चाहे वो फालतू ही क्वेश्चन हो, दिमाग के क्वेश्चन आए, तो आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, एनी क्वेरी देन आस्क मी इन व्हाट्सएप। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।